नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए लेंस का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, उत्तल दर्पण के लिए लेंस का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, चित्र तो हमारा मेन चित्र यही रहेगा, लेकिन हम बनाएंगे कैसे इसको, तो इसको हम समझ लेते हैं। ठीक बेटा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इस तरीके से हमारे पास जो है हमारा उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस में क्या होता है कि हमारा जो कलई होता है वो इस साइड में किया होता है ना बेटा, याद रखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो कलई किया होता है बेटा, वो इस साइड में इस तरीके से किया गया रहता है। तो हम कर लेते हैं, ठीक, ओके, ठीक बेटा। तो अब देखिए, इसके बाद अब जो है हमको ये करना है कि अब हम यहाँ से इसको ऐसे एक मुख्य अक्ष हम बना लेते हैं। मुख्य अक्ष हम बना लेते हैं। अब इसे हम यहाँ पे मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मुख्य अक्ष। ठीक बेटा, याद रखिएगा, इसका नाम हमारे पास मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखिए इसके बाद अब आप जानते हैं कि इसका जो ये व्यवस्था है, यानी इस तरीके से पूरा गोला रहता, तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे सेंटर होता। ठीक बेटा, इसका सेंटर होता। एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। और यहाँ पर हमारे पास इसका क्या हो जाता है बेटा? फोकस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? फोकस हो जाता है। यहाँ तक तो बिल्कुल अब कोई व्यवस्था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम मानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक वस्तु है। यहाँ पर हमारे पास कोई एक वस्तु है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक वस्तु है। ठीक, अब देखिए, अब समझिएगा इस बात को। तो होता क्या है कि अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, ये एक वस्तु है ना बेटा, तो यहाँ से कोई अगर एक प्रकाश की किरण इस तरीके से एकदम सीधे जाए, एकदम यहाँ से इस तरीके से सीधे जाए, तो ये टकरा कर क्या होगी बेटा? एकदम इस तरीके से वापस इधर इस साइड में निकल जाएगी। तो जब आएगी किरण इस वस्तु से यहाँ पर, तो यहाँ पर टकराएगी और टकरा कर इस तरीके से सीधे निकल जाएगी। परंतु यह किस प्रकार से प्रतीत होती हुई दिखेगी बेटा? ये ऐसा लगेगा जैसे यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ऐसा लगेगा कि यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है। इसी की अपेक्षा अगर हम देखें, तो एक क्या लगेगी बेटा यहाँ पे? एक जो है यहाँ से इस तरीके से जाएगी और ये सेंटर से होती हुई जाती हुई दिखेगी। ठीक, अभी ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसको मत समझिएगा। एकदम सीधे सीधे बात, आप इस पॉइंट को पकड़िए कि एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से। ठीक, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि मेन अभी ये है, तो ये तो एकदम अच्छे से बना हुआ है, तो उस पर तो जानते ही हैं आप। ठीक, और यहाँ पर जो ये कटा, यहीं पर हमारा जो है प्रतिबिंब बना हुआ हम मानते हैं। अगर हम मान ले बेटा कि ये वस्तु हमारा ओ डैश और ओ है, ओ ओ डैश है, यानी ये हमारा है ओ ओ डैश है, तथा ये हमारे पास हो जाएगा बेटा आई, और ये हो जाएगा हमारे पास आई डैश। ठीक, तो ये रहा हमारा वस्तु और ये रहा उसका प्रतिबिंब। ठीक बेटा, वो भी सीधा प्रतिबिंब रहेगा, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक बेटा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप ये जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है बेटा? ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, यानी पी है। ठीक, अब हम मानते हैं ये स्थान ए मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या मानते हैं बेटा? ए, ये वाला स्थान ए मान लेते हैं, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इस पर, जिसको हम यहाँ पर एन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एन बोल देंगे। अब याद रखिएगा, ये पी और ये एन, यानी एन और ये पी लगभग आपस में बहुत ही करीब हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा कि एन की जगह पे भी आगे हम पी भी मानेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो बस अब इसी सेम चीज़ को आपको क्या करना है बेटा? इसमें सब जगह पे लिख देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये बिंदु हमारे पास यहाँ पे सी है। क्या है बेटा? सी है। उसके बाद ये वाला बिंदु हमारे पास क्या है बेटा? ये एफ है। ठीक, अब देखिए ये एफ हो गया। उसके बाद देखिए बेटा, ये हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक जो है प्यारा सा हमारा जीव है। ठीक, एक एक जो है प्यारा सा हमारे पास यहाँ पे ये ठीक जीव है, और इस जीव की जो प्रतिबिंब बन रही है बेटा, वो यहाँ पे बन रही है। ठीक, अब वस्तु नहीं रखा मैंने सोचा कोई एक प्यारा सा जीव रख दिया जाए, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम छोटा सा। तो अगर हम इसको यहाँ पर क्या मान रहे हैं बेटा? ओ और
ओ आई माफ करिए ओ ओ डैश मान रहे हैं, हम इसको ओ ओ डैश मान रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर ओ ओ डैश ही तो माना था, यहाँ पे ओ डैश ही माना था, तो हम भी इधर ओ ओ डैश ही मान रहे हैं। साथ में हम इस जगह को ए बोल रहे हैं तथा इस जगह को हमने एन बोला है। हमारे पास ये वाला जगह भैया पी है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये वाला जगह क्या होगा आई, और ये वाली जगह क्या कहलाएगी हमारे लिए आई डैश। तो इस तरफ से हमने जो है बिल्कुल आपको जो ये समझाया वो एकदम हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक, अब वही आपका पुराना सा तरीका होगा जिसमें आप लिखेंगे क्या, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है सवाल पर ध्यान दें। लेकिन आप जरूर लिखिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना ओ ओ डैश एक वस्तु है जहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर दर्पण पर आपतित होती है, किस दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तथा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, तथा वस्तु से एक दूसरी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ऐसा आप जानते हैं रियल में नहीं होता है, इधर जाती हुई प्रतीत होती है, हकीकत में ये इस तरीके से जाता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये वाला इसी रास्ते में जाता है और वापस चला जाता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि इस साइड में ऐसा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात इतना समझ में आया। अब देखिए अब करना क्या है आपको, अब देखिए जैसे मानते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम मानते हैं, अगर अगर बेटा आप ध्यान दें तो अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको एक त्रिभुज दिखेगा जो कि क्या है बेटा, त्रिभुज देखिए ओ ओ डैश और ये सी, देखिए एक त्रिभुज आपको दिख सकता है ओ ओ डैश ओ ओ डैश और ये सी, ध्यान दीजिएगा ये एक आपको त्रिभुज दिखेगा ओ ओ डैश, देखिए यहाँ पे है ना ये त्रिभुज ओ ओ डैश और ये सी, ठीक एकदम क्लियर। तथा एक दूसरा त्रिभुज आपको दिखेगा बेटा, क्या देखिए आपको दिखेगा आई आई डैश और सी, देखिए ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं ओ ओ डैश सी तथा आई डैश सी, तो ये ओ ओ डैश और ये सी और एक आई डैश सी, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, एकदम आराम से देखिएगा। तो यानी मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एक वस्तु रहा होता, कोई एक वस्तु रहा होता, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात है कि हमारे पास ओ ओ डैश और एक सी, एक त्रिभुज हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते थे कि ओ ओ डैश सी तथा तथा देखिए तथा ये त्रिभुज तथा, अब अगला त्रिभुज क्या होता है बेटा हमारे पास, आई डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी आपस में आपस में आपस में समरूप हैं। क्या है बेटा, आपस में ये क्या है, समरूप हैं, आपस में ये समरूप हैं, तो हमने लिख दिया कि ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में समरूप है। ठीक, अब उसके बाद देखिए जब आपस में समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सोचे दोस्तों। देखते हैं अब क्या करेंगे हम कि अगर ये आपस में समरूप हैं तो हम इस जो ओ ओ डैश है, ध्यान दीजिएगा इस ओ ओ डैश, ठीक ओ ओ डैश को हम लोग बटे में लेंगे ओ ओ डैश, क्योंकि देखिए जो अगर कोई त्रिभुज समरूप है, अगर हमें यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज देखिएगा ध्यान से ओ ओ डैश सी और कौन सा बेटा आई डैश सी, अगर सीधी सी बात है कि अगर हमें देखिए हमारा ये त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, हमें हमारा ये त्रिभुज और हमारा भैया ये वाला त्रिभुज जो हम यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ये पूरा, ये दोनों ध्यान दीजिएगा ये एक पूरा त्रिभुज और एक छोटा सा ये वाला त्रिभुज आपस में अगर हमें समरूप दिख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए अगर हमें इसी आपस में समरूप दिख रहे हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि हम इसकी भुजाओं को भाई अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि अपने इसे 10 में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे ओ ओ डैश हो गया, ओ ओ डैश और ये आपका आई डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे आई डैश इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, अब आपको ये करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ओसी लेंगे, ये वाला दूरी ओसी, ठीक तो आप यहाँ पे दूरी लेंगे ओसी, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ओसी, ठीक फिर आप क्या लेंगे बेटा, देखिए आपका ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे आई सी, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आई सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई सी। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए इसी प्रकार हम एक और त्रिभुज लेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको डार्क लाइट हाईलाइटेड कर लेते हैं। एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे, देखिए ये वाला, ये
तो ये इस त्रिभुज का क्या नाम है? तो इस त्रिभुज का नाम है भैया ANF। ठीक, तो हम ये लिखेंगे कि ANF त्रिभुज जो है वो किसके बेटा? इस वाले त्रिभुज के, ध्यान दीजिएगा, इस वाले त्रिभुज के, यानी I' के समरूप है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे बेटा AN बटा II'। तो AN बटा II' बराबर हो गया किसके बेटा? देखिए NF, ध्यान दीजिए NF। ठीक, तो ये हो जाएगा NF। ठीक बेटा NF, और ये किसके हो जाएगा भैया? IF। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा IF दोनों। अब देखिए इस स्थिति में आपको समझना चाहिए कि जो हमारा OO डैश है, ध्यान दीजिए, जो हमारा OO डैश है वो बराबर है किसके? देखिए OO डैश जो है हमारा वो बराबर होगा किसके बेटा? AN के। वो किसके बराबर होगा? AN के। चूंकि समांतर रेखा पर हैं दोनों के दोनों, तो इसका जो होगा वो इतना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस वजह से इस तरह या इस कारण इस तरह हम यहाँ पे अगर OO डैश लग देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए OO डैश, और ये हो जाएगा I' बराबर हो जाएगा NF बटा IF। अगर हम इसे समीकरण 1 कहें बेटा और इसे हम समीकरण 2 कहें, तो देखिए अगर इसे हम समीकरण 1 कहते हैं और इसे समीकरण 2 कहते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए अभी हमने क्या कहा कि हमने इसको समीकरण 2 कहा। अब ये OO डैश था और ये भी वाला है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 2, या से आप इसको कह सकते हैं, आप समीकरण 2 इसको कभी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समीकरण 2 कह सकते हैं, दोनों हैं। तो ये लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम लगाते हैं तो हम बेटा इन्हें OC बटा IC बराबर NF बटा IF, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एकदम सही, कोई समस्या नहीं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारा n है अगर ये P के पास हो, ठीक, अगर ये n ये P के पास हो, तब देखिए तब क्या होगा इस स्थिति में? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना बिंदु A P के समीप है, P के समीप है, तब जो हमारा यहाँ पे देखिए PI है, जो हमारा ये PI है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा NF है, देखिए जो हमारा NF है और जो हमारा PF है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तब हम यहाँ पे लिख देंगे, तब हमारा NF बराबर PF। ठीक, तो हमारा NF और PF आपस में बराबर हो गया, ये एकदम याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OC बटा IC बराबर PF बटा IF, इस तरीके से। ठीक, एकदम सही, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि अब अगर हम यहाँ से देखें तो O से ध्यान दीजिएगा, O से जो P की दूरी है, जो O से P की दूरी है, यह क्या कहलाती है बेटा? O आपकी वस्तु की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वस्तु की दूरी कहलाती है। यानी यहाँ पर मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ तो मैं कुछ चीज़ों को लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पे अब हम यूज करेंगे। तो जो हमारा PO है वो क्या होगा बेटा? वो तो हमारा U होगा। ठीक, फिलहाल वो माइनस में होगा क्योंकि इस साइड में है तो इसलिए वो माइनस में होगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो हमारा PC है, यानी जो P से C की दूरी है, ये हमारा R होगा, लेकिन ये प्लस में होगा क्योंकि वो उस साइड में है। ठीक बेटा, इसके बाद देखिए जो हमारा PF है, जो हमारे पास PF है, देखिए जो ये हमारा PF है वो हमारा क्या होगा बेटा? वो F होगा, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर है। और साथ ही साथ हमारा PI यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? हमारी प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो भी प्लस में ही होगी क्योंकि वो इस साइड में है। ठीक बेटा, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आपको ये समझना होगा, ये अब आपको समझना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा कि एक अलग से अपना जो है और एक पन्ना लेते हैं जो कि आपको समझाने में आसान होगा। तो यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं भाई OC, देखिए OC बटा IC बराबर PF बटा IF। तो ये यहाँ से अब हम यहाँ पर आ रहे हैं।
देखिए अब यहाँ तक जो हमने यहाँ पर अभी 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 तक हमने जो यहाँ तक लिखा था वही सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ज़रूरत इसलिए थी बेटा क्योंकि अब चित्र की ज़रूरत है, ठीक, इस चित्र की ज़रूरत है हमें। तो अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें ओ सी लाना है, ठीक बेटा, हम देखें कि हमें ओ सी लाना है, यानी हमें ओ से सी तक का वैल्यू ही चाहिए। तो ओ सी को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओ पी प्लस, देखिए ओ से पी और पी से सी कह सकते हैं भैया, एकदम कोई समस्या नहीं। तो ओ पी से देखिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं ओ पी को पी सी, एकदम क्लियर रहिएगा कि ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ओ देखिए ओ सी को, ओ सी को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी सी, ठीक। इसी तरीके से अब आई सी को हम क्या लिखेंगे, देखिए आई सी को हम लिखेंगे बेटा आई सी को, तो हम लिख सकते हैं बेटा कि अगर हम ओ सी लेते हैं, हाँ अगर हम पी सी ले लेते हैं, अगर हम पी सी से पी आई को माइनस कर दें यहाँ पर, तो हम पी सी को माइनस कर देंगे बेटा पी आई से, ठीक। अब पी एफ को हमें नहीं बदलना है, हम पी एफ को पी एफ ही रहने देंगे। और अगर इसके बाद अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें आई एफ चेंज कर देना चाहिए ना बेटा। आई एफ को क्या करेंगे, हम करेंगे पी एफ माइनस पी आई। अब देखिए ओ पी हमारा क्या है, तो हम ओ पी को हमने पहले बता दिया कि हमने आर माना, पी सी हमारा क्या है वो यू है, ठीक। क्यों ऐसा हुआ, देखिए प्लस है ये हमारा माइनस में आता, इसलिए अब देखिए जो पी सी है आपका, पीसी वो आपका आर है, क्योंकि उस ये हमारा इस साइड में है ना, तो ये प्लस में रहेगा, याद रखिएगा। और अब जो है हमारे पास माइनस होगा, हाँ, और यू, यू हमारा अब ये हमारा पी आई जो है वर्चुअल इमेज है, तो ये यहाँ पे वी आ गया, ठीक बेटा। अब देखिए बराबर पी एफ यानी एफ ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर पी एफ का मतलब एफ होता है, एफ ही होगा, माइनस और पी आई का मतलब हो गया हमारे पास वी। अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा आर माइनस यू और आर माइनस वी बराबर एफ और ये हो जाएगा एफ माइनस वी। इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए बेटा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा इधर आते ही आर माइनस यू और एफ माइनस वी, और इस साइड में जाने पर ये हो जाएगा एफ, ठीक, और आर माइनस वी, ठीक बेटा। आर और एफ का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आर एफ हो जाएगा, आर और वी का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आर वी हो जाएगा, माइनस और इसका करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, और इसका कर देंगे तो प्लस यू वी हो जाएगा। एफ के साथ करेंगे यहाँ पे एफ आर, और इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी एफ, ठीक। तो याद रखिए, अच्छा सही है, ये इतना हो गया। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये एहसास होगा कि यहाँ पे देखिए कि अब करना क्या है, अब यहाँ पे कुल मिला के अब करना क्या है, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा कि हम यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आर है वहाँ पर हम 2f लिख देंगे, जहाँ पे आर है हमारे पास वहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा 2f लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आर है ना, तो यहाँ पे आर है तो हम क्या करेंगे 2f इंटू एफ माइनस 2f वी माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर, बराबर के बाद देखिए यहाँ पे क्या है बेटा 2f इंटू एफ माइनस वी, तो ये आपका अभी इधर रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसको लिखने पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2f स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2fv ही रहेगा माइनस uf रहेगा प्लस uv रहेगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2f स्क्वायर माइनस v, ये इस तरीके से, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 2f प्लस में था, ये भी था, इधर दोनों कट गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास माइनस 2fv माइनस uf प्लस uv, और ये इधर बचा माइनस v, ठीक बेटा। अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखिए एफ आर हो जाता है, यहाँ पे एफ वी हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ, यहाँ पे एफ वी हो जाता है, यहाँ पे एफ वी होता, ठीक, और ये यहाँ पे हमारे पास एफ वी होता, तो ये क्या हो जाता है बेटा एफ वी, ये किस में है माइनस में। अब देखिए जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस 2fv प्लस एफ वी माइनस यू एफ प्लस
यू यू वी, ये इस तरीके से बराबर हमारे पास इस साइड 0। अब इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो माइनस एफ वी हमारे पास बचेगा, माइनस यू एफ, इसी तरीके से प्लस यू वी बराबर 0। अब इसको आप चाहें तो उधर भेज सकते हैं, निहायत ही आसान तरीके से हम इसको उधर भेज सकते हैं, तो हम इसको अभी उधर भेजेंगे भी। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसके बाद जब हम इसको उधर भेजना चाहते हैं तो उससे पहले हम यू वी एफ से भाग दे लेते हैं। भाग देने पर तो हम ऐसे करेंगे, भाग देने पर। ठीक बेटा, इस तरीके से ना। अब यहाँ पे जब हम इसको भाग देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अब अगर हम माइनस एफ वी रखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ प्लस यू वी और यू वी एफ। तो देखिए यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, ये आपका 0 ऐसे ही था। यू से आपका यू कटा, ठीक, यू से आपका यू कट गया, चलिए, और ये एफ से आपका एफ कट गया, फिर देखिए एफ से आपका एफ कट गया, वी से आपका वी कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास देखिए, तो इधर बचा माइनस 1/u माइनस 1/v प्लस 1/f बराबर 0। इसको अगर हम उधर भेजें तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये उत्तर हमारे पास आ जाएगा बेटा, और यही हमारा सूत्र है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।